अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर नदीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्म्स के बारे में। फार्म्स के बारे में हम काफ़ी लेक्चर से बात कर रहे हैं। आई थिंक 3 लेक्चर से हमने फार्म को डिस्कस किया है। अब ये आखिरी लेक्चर है फार्म के बारे में। हम इसमें फार्म की इनपुट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमने इनपुट टाइप्स देखे हैं, मज़ीद हम उसके बारे में बात करेंगे। ये है मुमताज़ बख्श अकेडमी, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ और आप जानते हैं कि मैं हूँ आमिर नदीम। और हम इससे पहले फॉर्म्स की इनपुट टाइप में टेक्स्ट देख सकें। टेक्स्ट में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कुछ भी एंटर करा सकते हैं। इसके अलावा इनपुट टाइप पासवर्ड, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पासवर्ड क्या होता है। दो किस्म के हमने इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट देखा था, ये बटन बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इनपुट की काफ़ी टाइप होती हैं, कुछ चीज़ें हमने देखी भी थी। इसके अलावा हमने फॉर्म की बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो लेकिन इस वीडियो से हम क्या करेंगे, अब हम बाकी सारी टाइप्स को थोड़ा सा सिंपल वे में हम देख लेंगे, ताकि हमें पता हो कि फार्म में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। और हम इससे आगे शुरू करते हैं अपना जो है आज का लेक्चर। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, इसका डॉक टाइप HTML को थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं। ये क्या करता है, बताता है कि यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है। HTML टैग ये बताता है, और यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बताता है कि मेरे अंदर सारी HTML लिखी हुई है। HTML के अंदर जो दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है HTML फॉर्म पार्ट 4 टाइटल, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज बॉडी होती है। बॉडी में हम कुछ भी जितना मर्जी डाटा रख सकते हैं, और इसमें हमने एक फील्ड सेट रखी हुई है, ठीक है। फील्ड सेट मैंने बताया था, फॉर्म जहां पर हमने बनाना है वहां उसके लिए जगह बनती है, ठीक है। अब हम बताते हैं, ठीक है, इसकी नाम रखते हैं इनपुट वैल्यूज, ठीक है। इनपुट वैल्यूज क्यों रखना है, ताकि हमें पता हो कि हमने इधर इनपुट टाइप्स, हमें पता हो कि हम क्या सीख रहे हैं। बस उसको स्टाइल करने के लिए हम उसको नेम दे रहे हैं। इसको सेव करवाया और रिफ्रेश किया, देखते हैं इनपुट टाइप्स, ये एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में हम आज हम सारी चीजें सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि तेजी से साथ सीखें, क्योंकि काफी सारी टाइप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बटन की। बटन 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। 2 तरह से हम यूज कर सकते हैं, एक तो बटन टैग शुरू होगा और बटन टैग एंड होगा। दूसरा इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप में हम क्या कर सकते हैं, सबमिट, ठीक है, और इस तरह क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 3 किस्म के बटन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको कोई नाम देना हो तो आगे हम इसमें वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। नाम लाजमी तरह कोई ना कोई बटन का होता है, हम नाम भी इसका सबमिट रख देते हैं। जो मर्जी चाहे आप नाम रखते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसका अपनी मर्जी से नाम रख कर देख भी सकते हैं। तो ये हमने 3 बटन बनाए। अभी तो इनका नाम सेम है, तो अभी इनको चेंज करता हूँ। ये कॉपी इसलिए करता हूँ ताकि बार बार सारी चीजें लिखनी ना पड़े, ठीक है। आप अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करें कि आप सारी शुरू से लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 3 किस्म के बटन लिखे और उनका नाम भी ऐसे ही हम रखते हैं, रीसेट, ठीक है। और उसके अलावा ये बटन, और उसके अलावा सबमिट। सबमिट और रीसेट का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो जो रीसेट है, ये सारा फॉर्म जो लिखा होता है, जो चीजें लिखी होती हैं उनको मिटा देता है, उनको रीसेट कर देता है। और सबमिट क्या करता है, उनको भेज देता है। कहाँ पर ऊपर हमने एक्शन एट्रीब्यूट यूज की थी फॉर्म के अंदर, उसको भेज देता है। तो इधर हमने अगर चाहे तो फॉर्म के बगैर भी इनको टेस्ट कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन इसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए और अच्छी अगर आप सबमिट करना चाहते हैं बकायदा, तो इसको कोशिश करें कि फॉर्म टैग के अंदर सब कुछ लिखें, ठीक है। मैंने बताया था कि फॉर्म टैग यूज करना है, तो ये फॉर्म टैग के अंदर आपने चीजें लिखनी है। और कोशिश करें इस तरह से लिखें, यानी कि बॉडी के अंदर फील्ड सेट हो तो वो से इस तरह आगे हो, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर लीजेंड है ना, तो लीजेंड कोशिश करें आगे हो। अब फॉर्म भी फील्ड सेट के अंदर है, तो इसलिए फॉर्म और फील्ड सेट बराबर आएंगे, ठीक है। और इनपुट इस तरह आगे चली जाएगी, ठीक है। कोशिश करें इस तरह चीजें तरतीब से लिखें, ठीक है। अब ये हमने 3 किस्म के बटन देख लिए हैं, ये 3 किस्म के बटन हैं। तो ये इनपुट की 3 टाइप्स हो गई। जो इसके अलावा भी हम 4 टाइप्स के बारे में देखते हैं, लेकिन ये 3 टाइप्स बटन के बारे में, ठीक है। सबमिट बटन, सिंपल बटन और रीसेट बटन, ठीक है। इनको यूज करने के बारे में हम मजीद तरीके में फ्यूचर में सीखेंगे किस तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बटन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ चीजें भी देखी हैं। क्या क्या की चीजें हमने देखी थी, एक तो हमने देखा था इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है।
चेक बॉक्स में क्या होता है कि कुछ भी वो वैल्यू एंटर कर, वैल्यू इधर हम नहीं लिखेंगे इसमें, तो हमने क्या लिखना है, नेम के वो कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि कोई सिटी एंटर करे, ठीक है। तो सिटी में आगे इसके लिए लेबल यूज करना जरूरी होता है, ये मैंने आपको बताया था। लेबल में हम क्या रखते हैं, लाहौर, ठीक है। इस तरह एक और चेक बॉक्स हम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल इधर भी करते हैं। तो इसका भी नेम सिटी रखना है, लेकिन इधर और इसको हम कराची कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये चेक बॉक्स है। और दूसरी चीज हमने एक रेडियो पढ़ी थी, टाइप रेडियो। रेडियो में क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन, दो में से हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन जब चेक बॉक्स होता है तो ये सिटी वन हम फर्दर किया इसका नाम रखेंगे, उसकी वजह से नेम डिफरेंट क्यों रखना है, क्योंकि वो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि उसने दोनों सिलेक्ट किए हैं, तो इसलिए उनके नेम अलग अलग रखने पड़ेंगे। इसमें उसने रेडियो में उसने एक ही सिटी सिलेक्ट करना होता है, इसलिए हम उसको नेम जो है वो सेम रखेंगे, ठीक है। नेम सिटी लेबल वहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं होता कि हम चीजें बनाएं बाद में भी ऐसे ही, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। इसी तरह हमने इनपुट टाइप रेडियो और नेम सिटी रख लिया, और इधर हमने दूसरे का नाम कराची रख लिया। इसमें क्या होगा, चेक बॉक्स में क्या होता है, वो जहाँ तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेगा, जहाँ नीचे वाला, या कोई भी नहीं, या दोनों, ये सारे ऑप्शन उसके पास हैं। अगर वो पहला सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू जाएगी सिटी में। अगर सिटी में वैल्यू जाएगी कैसे, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन सिटी ये आपको पता होना चाहिए, सेम हम क्यों नहीं रख सकते। अगर वो दोनों सिटी को सिलेक्ट करता है तो कौन सी वैल्यू किस सिटी में रखनी है, ये क्लियर करने के लिए हम उसका नेम अलग अलग रखते हैं। लेकिन इसमें नेम सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसने एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है। या तो वो लाहौर करेगा या कराची, दोनों को कर ही नहीं सकता। तो इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि रेडियो और इनके बारे में हम देख भी चुके हैं, ठीक है। ये पहले दो हमने क्या बनाए, चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में उसके पास ऑप्शन है कि वो दोनों को सिलेक्ट करे, फिर अनसिलेक्ट भी कर सकता है। लेकिन लाहौर और कराची में उसे एक तो सिलेक्ट करना ही होगा, और दूसरा वो सिलेक्ट कर ही नहीं सकता। जब दूसरा सिलेक्ट करने लगता है तो पहला अनसिलेक्ट हो जाता है। ये मैंने बताया था, अगर फॉर्म को तरतीब में अच्छी तरह लाना है तो इसका बेहतर तरीका क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। इधर हम बी आर यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली HTML स्पेस नहीं देते। इधर हम जितनी लाइनें छोड़ लें वो नहीं देगी जब तक बी आर नहीं लिखेंगे। अब बी आर लिखा तो अब उसने क्या करना है, अब देखें उसने स्पेस छोड़ देनी है। नीचे वाले हमने रेडियो बटन है, ऊपर वाले क्या है, चेक बॉक्स हैं। अब हमने देख लिया, चेक बॉक्स भी देख लिया, और क्या देख लिया हमने, रीसेट बटन देख लिया, और बटन हमने बटन टाइप का भी देख लिया, सबमिट टाइप का भी देख लिया, ठीक है। तो टेक्स्ट भी हम देख चुके हैं कि टेक्स्ट किस तरह एंटर करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट में सिंपल टेक्स्ट हम दोबारा भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या करता था। ये सारा कुछ मिटाते हैं एक दफा। इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या होता था, सिंपल टेक्स्ट एंटर होता था, ठीक है। और इसका लेबल क्या लिखें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसका कुछ इस तरह का लिखते हैं हमें पता चल जाए। इट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, इससे एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि नई लाइन शुरू हो, अलावा हम देखते हैं क्या क्या टाइप हो सकती है, ठीक है। इट इज इनपुट टाइप कलर, कलर क्या करता है इसके बारे में भी देखते हैं। इट इज, इधर हमने टैग यूज करना है वो ऊपर लिख दिया, इट इज टाइप इज इक्वल टू कलर, कलर क्या करता है ये भी देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म हमारा क्या प्रिंट करता है, कलर से क्या होता है और टेक्स्ट क्या होता है। रिफ्रेश किया, देखें कलर में वो हमें ऑप्शन देता है कि जो मर्जी कलर हम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कलर की वैल्यू, अगर हम यूजर से कहते हैं कलर एंटर करो तो इधर से अपनी मर्जी से कोई भी कलर एंटर कर सकेगा। और अगर टेक्स्ट एंटर करवाना है तो वो जो मर्जी टेक्स्ट एंटर कर सकेगा, ठीक है। टेक्स्ट हमने पहले भी देखा हुआ था, ठीक है। ये हमने क्या क्या देखा है, इधर एक हमने देखा है ये टेक्स्ट और दूसरा कलर, ठीक है। अब हम मजीद चीजों को देखते हैं। अच्छा, एक होती है, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, ठीक है। एक होता है
ये हमने इधर कलर पे देख लिया, ठीक है। अब हम इसकी जगह देखते हैं इनपुट टाइप डेट, ठीक है। इनपुट टाइप डेट क्या करता है, इट इज इनपुट टाइप डेट ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है डेट टाइम लोकल, इट इज इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। तो इधर भी टाइप में भी हमने वो रख देना, इट इज डेट टाइम लोकल। ये डेट टाइम लोकल और डेट टाइप डेट ही क्या करता है, इनको सेव करते हैं। ये दो किस्म की टाइप्स हैं, इनको सेव किया और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। ये उसने क्या किया है, फर्ज किया, मैं एकम को सिलेक्ट कर दिया तो उसने सिंपल डेट सिलेक्ट कर दिया। क्या किया उसने, कोई इधर डेट सिलेक्ट कर दिया तो डेट क्या करेगा, सिंपल डेट एंटर करेगा। इसमें क्या है, ठीक है, एक तो उसने क्या कर दिया है, डेट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो उसने टाइम है वो भी सिलेक्ट कर लिया जो अभी का है, ठीक है, लोकल टाइम। यानी कि जो अभी मैं इधर पाकिस्तान से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान में भी ये टाइम हुआ है, तो उस वो टाइम उसने सेलेक्ट कर लिया। तो आपको मेरा समझ आ गया कि डेट टाइम लोकल क्या करता है, ठीक है। तो ये दो किस्म की डेट हम एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईमेल हमने एंटर करना चाहिए तो उसका ऑप्शन क्या होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल, इधर हम ईमेल लिख लेते हैं। ये मैं लेबल अपनी मर्जी से ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेबल के अंदर लिखे, मैंने अभी वैसे ही लिख दिया, ठीक है। टाइप क्या होगी इसकी, ईमेल, ठीक है। ईमेल में ईमेल और इसके अलावा एक फाइल होती है, ठीक है। एक क्या टाइप होती है, फाइल की। अगर हम कोई चीज अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती, उम्मीद है हम आगे जाकर हमारे क्लियर हो जाएंगी अभी फिल्म वक्त, आप उसको सीखते जाएं, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया तो ये हमने फाइल जब लिखा तो देखें उसने फाइल का हमें ऑप्शन देता है, फोल्डर ओपन कर देता है कि जो मर्जी फाइल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और ईमेल में वो कहता है इधर ईमेल एंटर कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे कैसे, टेक्स्ट और इसमें क्या फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ये ईमेल से क्या होता है कि ये ईमेल के लिए बेहतर तौर पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हम इस बारे में मजीद देखेंगे कि इस ईमेल लिखने से क्या फायदा होता है, वरना तो टेक्स्ट बॉक्स में भी ईमेल एंटर तो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है टाइप हिडन, इट इज इनपुट टाइप हिडन। और एक होती है इनपुट टाइप इमेज, क्या होती है, इमेज। लेकिन ये इमेज लगाएगी नहीं, इमेज कैसे लगेगी इसके बारे में हम बाद में फ्यूचर में बात करेंगे। इससे इमेज लगेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इमेज हमने बताना भी होता है कहां से इमेज लेना है, ठीक है। पहली बात है इट इज इनपुट टाइप हिडन, तो उसने शो ही नहीं करवाया, ठीक है। क्या है, जो हमने लिखा है उसने शो ही नहीं करवाया, उसको हाइड कर दिया, ठीक है। बहुत दफा इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। टाइप हम क्या कर देते हैं, हिडन कर दें तो वो उधर से हट जाता है सही इधर, लेकिन हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत दफा हमें हाइड करना पड़ता है, तो हम कोड में उसको हिडन यूज कर लेते हैं। क्यों हाइड करते हैं ये हम फ्यूचर में, हम जब बैक एंड सारा वेबसाइट बना रहे होंगे तो हम उसमें देखेंगे। अच्छा, ये इमेज की जगह उसने ये शोध कर दिया है कि जहां जैसे इमेज नहीं आ रहा, इमेज क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए हम इमेज का कोई एड्रेस भी देते हैं। क्या करते हैं, इमेज का कोई एड्रेस देते हैं। इसको हम एक अलग लेक्चर में जब इमेजेस की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह हम इमेज का एड्रेस देते हैं। तो अभी आप देख लेंगे, अगर इमेज लगाना हो तो क्या करते हैं, टाइप इनपुट टाइप इमेज रख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इमेज लगाने का एक तरीका होता है, एक इनपुट का तरीका है और एक इमेज टैग है। जिस तरह बटन के दो तरीके हैं, एक इनपुट वाला है, एक बटन टैग है और एक इनपुट वाला है, इस तरह इमेज के भी दो तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा मंथ, एक टाइप क्या होती है, मंथ। हिडन की जगह हम मंथ कर देते हैं। इनपुट टाइप मंथ भी होती है और इनपुट टाइप नंबर भी होती है, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर, इधर हम नंबर लिखते हैं, ठीक है। नंबर और मंथ दो टाइप्स को हम देखते हैं। कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है, और देखा इधर मंथ वाले में देखते हैं वो हमें एक मंथ और जो है ना उसका कौन सा साल का वो मंथ है वो सिलेक्ट करवा देता है। यानी कि डेट में तो वो सारी चीजें सिलेक्ट कराता था और डेट टाइम में तो वो और भी चीजें सेव करा देता था। लेकिन इसमें क्या करता है, वो सिर्फ मंथ। और नंबर में क्या करता है, अगर इंग्लिश लिखेंगे नहीं लिखा जाएगी, सिर्फ नंबर लिखेंगे तब लिखा जाएगा। और ये एरो बटन से आप उसमें इजाफा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर से क्या होता है, इस तरह नंबर लिखा जाता है,
ठीक है। और अब पीछे पासवर्ड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पासवर्ड लिखेंगे तो वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह नजर नहीं आएगा, आज ये नजर आएगा लेकिन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हिडन में तो ये होता है ना कि वो नजर ही नहीं आता, लेकिन पासवर्ड में क्या होता है, वो नजर आता है लेकिन वो डॉट डॉट नजर आते हैं, ठीक है। रेडियो के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा रेंज एक होती है, ठीक है। रेंज, रेंज क्या करती है इसके बारे में देखते हैं। ये सारी टाइप्स हैं, इन सारों को आपने ध्यान में रखना है, जब कहीं यूज करना पड़े तो हो जाए, लेकिन इनकी सही आपको तब याद होगा, ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे वेबसाइट बनाने। रेंज देखा कितनी प्यारी है, हम कितना इसको यूज करना चाहते हैं उतना हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको आधा यूज करें, फुल यूज करें, तो इसको हम रेंज दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मजीद हम किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें रख सकते हैं, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये हम रेंज इस तरह इनपुट कर सकते हैं। इस तरह पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो पासवर्ड नजर नहीं आता, टाइप पासवर्ड का ये फायदा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने काफी चीजें देख ली हैं, 2-3 चीजें हम और देखेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज देखते हैं, सर्च। सर्च तो आपने भी अक्सर देखी होगी, गूगल पर हम सर्च करते हैं, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं या ये कोर्स आपको शायद सर्च के जरिए मिला हो, ठीक है। सर्च बॉक्स कैसे काम करता है, और इसके अलावा एक होती है टेल टाइप। टेल से मुराद क्या होगा, आप खुद ही बताएं क्या होगा, टेल से क्या मुराद हो सकती है, ठीक है। सर्च से तो इधर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो सर्च होगी, ठीक है, सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स बन जाता है, ठीक है। और टाइप टेल से इधर इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ टेलीफोन एंटर कर रहे हैं, एंटर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेलीफोन नंबर एंटर करना हो तो हम उसकी टाइप टेल रखते हैं। ये बात हम नजर में क्यों रखते हैं, इसको भी मजीद हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना अगर टेलीफोन ऐड करना हो तो टाइप हम टेल रखेंगे, ठीक है। अब हम इस वीडियो में आखिर में हम 3 चीजें रह गई हैं, उन तीनों को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सारी चीजें हमारी क्लियर हों और हम आगे मूव करें, ठीक है। सबसे पहले टाइप हमने देखनी है एक टाइम, ठीक है, और इधर भी हम टाइम एंटर करते हैं, ठीक है। डेट वगैरह हमने देखा और लोकल टाइम भी देखा, सिर्फ टाइम क्या करता है अब हम ये देखेंगे, ठीक है। यूआरएल और यूआरएल, ठीक है, यूआरएल क्या करता है इसको भी देखेंगे, और उसके बाद एक वीक टाइप होती है उसको देखते हैं वीक क्या करता है, ठीक है। अब हम इन तीनों चीजें दें, वीक, यूआरएल और टाइम, ये सारी चीजें क्या करेंगे, इसको कोड को सेव कर दिया मैंने और देखते हैं रिफ्रेश करके क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट टाइप टाइम। टाइम क्या करता है, जो मर्जी आप टाइम एंटर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके जो मर्जी आप इसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे ना टाइम, तो टाइम एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो AM है, PM है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आप यूआरएल भी जिस तरह ईमेल में भी टेक्स्ट की तरह ही होते हैं सारे, लेकिन यूआरएल इसमें आप ये जिस तरह ये यूआरएल है ना, एड्रेस वगैरह ये यूआरएल होती हैं, इनको फ्यूचर में हम देखेंगे कि यूआरएल किस तरह एंटर होती है, ठीक है। तो यूआरएल अगर कोई एंटर करवाना चाहते हैं तो ऐसे करवाएंगे। वीक में देखें ये वीक आ रहा है, ठीक है। वीक में क्या चीज होती है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वीक हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये किया तो उसने कहा वीक नंबर ये वीक 8/2022। हर साल में 52 वीक्स होते हैं। जनवरी में 4 वीक्स थे, तो फरवरी के शुरू में 5वां वीक एंड हुआ, तो उसके बाद 6वां वीक, 7वां वीक, 8वां वीक, इस तरह आप वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर वीक सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बहुत सारी टाइप्स देखी हैं फॉर्म्स में, तो ये सारी टाइप्स अगर आपको ज़हन में रहती हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो आप इनको ज़हन में रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में अगर हो सके तो आप एक पूरा फॉर्म बनाएं दोबारा से उस कमेंट में एज असाइनमेंट, यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हो सके तो पूरी एक असाइनमेंट बनाएं जिसमें आप सारी किस्म की टाइप लिखें बकायदा। अगर कोई फॉर्म आपको याद हो जिसमें नेम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आप कॉलेज जिस तरह एडमिशन फॉर्म होता है उस तरह एक फॉर्म बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो फॉर्म किस तरह बनते हैं। उसमें जुबानी आप हर टाइप लिखें, टाइप आप अपनी मर्जी से लिखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट में जरूर करना है। इसके अलावा आपने आज कमेंट में लिखें जुबानी के हमने कौन कौन से आज टास्क पढ़ी, आपके जहन में अपने जहन में याद करने की कोशिश करें, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।